नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK के 100 हम प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 100 प्रश्न आज के इस वीडियो में GK के मिलेंगे, ये सारे प्रश्न किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है साथ ही उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कम समय में 100 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GK के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न है। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो यह हुआ था बांकीपुर में। यह दोस्तों बिहार में पहला अधिवेशन था, आप बोल सकते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। दोस्तों 27वां अधिवेशन, लेकिन बिहार में पहला अधिवेशन था, बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो आप बोल सकते हैं जो पटना में पड़ता है दोस्तों। और इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते हैं RN माधोलकर साहब के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था, आप बोल सकते हैं। और दोस्तों बिहार में जो दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 1922 में हुआ था। और 1922 में जो दूसरी बार हुआ था इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया मुंबई में। भागलपुर जो है, भागलपुर को दोस्तों सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। सिल्क सिटी के रूप में दोस्तों भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, कहता है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, इसका वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। तो आप सही उत्तर अगर ऑप्शन डी को लॉक किए हैं 1884, तो दोस्तों सही है, 1884 इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 52, 62, 72 और 82 दिया गया है। तो इसमें जो भाग लिया था 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन का था, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा राजगोपालाचारी, आप बोल सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो यह दोस्तों बिहार के रहने वाले थे और आप बोल सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और इन्हें दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अपना भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? इसका स्थापना जो हुआ कब हुआ? तो 15 अगस्त 1906 में इसका स्थापना हुआ था। और 15 अगस्त दोस्तों बोल सकते हैं जो 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद भी हुआ था। 15 अगस्त के दिन दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है,
अगर अभी तक साथी आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर लाइक और शेयर नहीं किए होंगे तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। प्रश्न कहता साथी, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, इसका वर्ष बताइए कब शुरू किया गया। तो 1920 में शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट दोस्तों यह बनी थी। इसका जो सही उत्तर है साथी आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। इन 4 ऑप्शन में से कौन मशहूर थे। तो बोलिएगा लाला लाजपत राय। सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय दोस्तों, जिसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय को आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कहता है हुआ था। कब हुआ था दोस्तों यह समझौता। तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता आप बोल सकते हैं। दोस्तों आप लोग का कहना है जो दरोगा लेवल का जीके जीएस करवाइए, तो दोस्तों हम दरोगा लेवल का जीके जीएस के प्रश्न आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। और वीडियो के अंत में दोस्तों आपको 4 इसी में मैथ के प्रश्न मिलेंगे, उसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और अपना साथी स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन कहता है जो 1932 ईस्वी में हुआ था। तो 1932 में दोस्तों कौन गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए दोस्तों 3 गो गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना है, 1930, 1931 और 1932। तो दोस्तों 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, 1931 में दूसरा होता है, 1932 में तीसरा होता है। तो 1932 यहाँ पर दिया गया है, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में आप बोल सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभिनव भारत से कौन संबंधित थे। इसका दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए वीडी सावरकर सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। करो या मरो का जो संबंध है ना दोस्तों, यह हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाता है। दोस्तों हम आप लोगों के लिए उस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न लेके आते हैं जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए होते हैं और पूछा गया प्रश्न साथी एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। देखिए प्रश्न कहता है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। इसका तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होना चाहिए, श्री दीपनारायण सिंह सही उत्तर होना चाहिए। अगर दोस्तों हम बात करते हैं श्री कृष्ण सिंह का, तो यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और इन्हीं को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा किसने कहा। यह कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों यह बात कहा था, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। कॉन्फ्रेंस का 16वां जो अधिवेशन हुआ था 1921 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है, 1921 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी के जो संपादक हो जाता है दोस्तों बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद आप बोल सकते हैं।
राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो दोस्तों यह जो थे ना मुरली भर हवा गांव के निवासी थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार पूछा गया अब प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा जबरदस्त तरीके से। क्रिकेट के खेल में 2 विकेट के सेट होते हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 22 गज की दूरी पर, 22 गज की दूरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कुंवर सिंह राजा थे। दोस्तों कुंवर सिंह कहता है राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा थे बाबू वीर कुंवर सिंह बोल सकते हैं। और बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से दोस्तों इन्हीं के द्वारा किया गया था। साथ ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना से किसके द्वारा किया गया था, हम साथी नेक्स्ट वाले वीडियो में बताए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात दोस्तों हम आपको बता देते हैं, जो पटना से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों, वह पुस्तक विक्रेता थे। अब तो दोस्तों आप लोग प्रश्न का उत्तर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता दोस्तों, कहता लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो आप बोल सकते हैं बिहार उड़ीसा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं बिहार का, तो बिहार दिवस मनाया जाता आपको 22 मार्च के दिन। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर नया राज्य बनता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बिहार से दोस्तों उड़ीसा कब अलग होता है? तो आप बोल सकते हैं जो 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों बिहार से उड़ीसा अलग होता है। दोस्तों बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम हुआ है साथी अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले, तो उसमें दोस्तों बिहार याद रखिएगा, जो उड़ीसा बिहार से कब अलग होकर नया राज्य बना, 3 बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था, अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन कहता है किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कहता एक आधिकारिक भाषा फ्रेंच है? तो इसका उत्तर होना चाहिए पांडिचेरी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों गोवा का बात करते हैं ना, इसका राजधानी हो जाता आपको पणजी। और गोवा जो है ना साथी, यह आप बोल सकते हैं मांडवी। मांडवी दोस्तों नदी के किनारे स्थित है, गोवा का बात करते हैं। तो प्रश्न कहता है अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? इसका उत्तर दोस्तों होना चाहिए आपको पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता साथी आपके सामने है, कहता है चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। कहता चल योजना के बारे में दोस्तों निम्नलिखित पर कहता है विचार करें। देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है चालू वर्ष के लिए एक योजना, कहता है जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। देखिए दूसरा नंबर में कहता है एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। दोस्तों तीसरा नंबर में देखिए क्या कहता है, तीसरा नंबर में कहता है यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों चौथा नंबर में क्या कहता है, चौथा नंबर में कहता आपको 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। कहता उपर्युक्त में से कौन से सही है? दोस्तों इनमें से अगर हम सही उत्तर का बात करते हैं तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, 1 और 3 सही है। कौन कौन सही है दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं जो 1 और 3 इसके लिए सही है, जो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। और तीसरा सही है, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। ये दोस्तों दोनों ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता है डेसिबल को डैश में अभिहित किया जाता है। तो डेसिबल का अगर बात करते हैं दोस्तों तो आप बोल सकते हैं इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है साथी। ऑप्शन आप बोल सकते हैं इनमें से कोई नहीं। डेसिबल दोस्तों, डेसिबल जो है आप ध्वनि बोल सकते हैं, ध्वनि की इकाई को मापा जाता है डेसिबल में दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है जो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। यह जो जुड़ा हुआ है ना काठमांडू यानी नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह आपको चीन में है। कहाँ दोस्तों? चीन में आप बोल सकते हैं यह स्थित है। प्रश्न का था हिंद महासागर और लाल महासागर को लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन दोस्तों जल संधि इसको जोड़ने का काम करता है? तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं बाब अल मंदेब इसको जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाइटी ईस्टरीज कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हिंद महासागर में यह स्थित है। ये रहा अगला प्रश्न, कहता कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में सुरक्षित है? अनुच्छेद 21 में कहता सुरक्षित है तो जीवन और स्वतंत्रता के लिए अधिकार, यही दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण आपसे जब ये पूछा जाए तो 400 से आप बोल सकते 700 नैनोमीटर के परास में दोस्तों यह दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको दोस्तों क्या बोला जाता है? हेलोफाइट बोला जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण किससे बनता है? बताइए तो दोस्तों कहता पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, कहता भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपर्युक्त सभी आप बोल सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है तो यह आप बोल सकते हैं जो 5 जून के दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न का था संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? इसमें जो पानी ऊपर जाता है यह जाता जैलम टिश्यू के द्वारा आप बोल सकते हैं। दोस्तों जैलम जो है ना, जैलम उत्तक जो होता है आप बोल सकते हैं यह मृत उत्तक होता है, यानी मरा हुआ होता है। जल और खनिज लवण का वहन जैलम के द्वारा किया जाता है और भोजन का वहन दोस्तों फ्लोएम के द्वारा किया जाता है पेड़ पौधा में। और फ्लोएम जो होता है ना यह जीवित कोशिका होती है। जैलम और फ्लोएम ये दोनों दोस्तों संवहन उत्तक के भाग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? उस भाग का दोस्तों नाम हो जाता है पर्ण। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पर्ण आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है खनिज यानी मिनरल क्या है? दोस्तों खनिज यानी मिनरल कहता क्या है? द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है, सभी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। प्रश्न का था सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से कौन सा है दोस्तों? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया यही सही उत्तर हो जाएगा। कहता जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है दोस्तों यह अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन हो जाता है। अनुवांशिकी का जनक अगर पूछा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को बोला जाता है। मेंडल साहब जो थे दोस्तों यह आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रिया के थे दोस्तों। इसका जन्म ऑस्ट्रिया में होता है, आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना बोल सकते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कहता है मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका जो सिद्धांत आधारित है ना दोस्तों आप बोल सकते हैं लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किया था। कहता निम्न में से एक है जिसमें गायत्री मंत्र समाहित है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ना ऋग्वेद में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। और सबसे प्राचीन वेद हो जाता है दोस्तों अगर ऋग्वेद का हम बात करते हैं तो। दोस्तों वेद के 4 प्रकार होते हैं, आप बोल सकते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थर्वेद। सबसे बाद का वेद अर्थर्वेद होता है जिसमें जादू टोना सबके बारे में बताया गया है। और दोस्तों बोल सकते हैं सामवेद दोस्तों भारत संगीत का जनक बोला जाता है, आप सामवेद को बोल सकते हैं। और याद रखिएगा यजुर्वेद जो है यह गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। उपनिषद की कुल संख्या
बोल सकते हैं 108 है दोस्तों, सतमेव जयतो को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता दुमटी यानी लो मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। इसमें मिट्टी का जो कण मिलता है ना, बालू कण मिलता है दोस्तों। अपना भारत में बोल सकते हैं आप 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाला मिट्टी अगर आपसे पूछा जाए तो आप जलोढ़ मिट्टी लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का अगर परमाणु का आपसे बात किया जाए तो प्राकृतिक तत्व आप बोल सकते हैं, सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट को किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने लिखा है। इसको जो लिखने का काम किया है मैक्स मूलर के द्वारा दोस्तों लिखा गया है, मैक्स मूलर के द्वारा इसको लिखा गया है। प्रश्न का था किसी मिट्टी में कोशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, उस मिट्टी का नाम हो जाता है चिकनी मिट्टी आप बोल सकते हैं दोस्तों। 2 मिट्टी आप याद रखिएगा, एगो होता है काली मिट्टी बोल सकते हैं और एगो होता है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी होता है, लेटेराइट। काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है, यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी यह चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसको कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, रेगुड़ मृदा दोस्तों काली मिट्टी का अन्य नाम होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोल सकते हैं जो कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम अगर पूछ ले आपसे तो आप सूत्र कणिका बोल दीजिएगा, इसका हिंदी नाम होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कोलिकर के द्वारा किया गया था, कोलिकर के द्वारा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था। कार्ल बेंडा ने इसका नामकरण किया था आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है एम्फीबिया बताता है दोस्तों, एम्फीबिया जो है यह बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को यह बताता है एम्फीबिया। और बोल सकते इसके अंतर्गत रखा गया है किसको दोस्तों रखा गया है, जैसे आप बोल सकते जंतु का उभयचर पूछा जाए ना तो आप मेढक बोल सकते हैं, मेढक को रखा गया। और पादप जगत का उभयचर पूछा जाए ना तो आप ब्रायोफाइटा बोलिएगा। एम्फीबिया का मतलब हुआ दोस्तों जो जीव जल और स्थल दोनों जगह निवास कर सकता है, जिसको उभयचर बोला जाता है। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं, निहारिका दोस्तों इसका भाग नहीं है। सौरमंडल में 8 ग्रह है आप बोल सकते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर दोस्तों पूछा जाए तो बृहस्पति, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो शनि हो जाता है। और दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, शुक्र को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता खाने का नमक NaCl किससे बनता है। खाने का जो नमक बनता है बोल सकते मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से बनता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता निम्न स्मारकों में से कौन सी एक गुंबज है जिसे दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता है। तो दुनिया में जिसे सबसे बड़ा कहा जाता है गोल गुंबज बोल सकते हैं दोस्तों, जो कि बीजापुर में यह स्थित है। अगला प्रश्न है अरब सागर के पानी का औसत कथा खारापन है, तो आप बोल सकते हैं जो 35 ppt बोल सकते हैं, सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। इनमें से कौन सा शहर है जो किसी देश की कहता है राजधानी नहीं है। तो सिडनी दोस्तों नहीं है, आप बोल सकते हैं यह ऑस्ट्रेलिया के शहर है, सिडनी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, कहता ड्यूरफ कप किस खेल से संबंधित है। यह कौन खेल से संबंधित हो जाता है, फुटबॉल से यह संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो G के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो जेनरेशन आप बोल सकते हैं, जेनरेशन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहता राज्यसभा में होते हैं।
दोस्तों कहता है राज्यसभा में होते हैं, तो आप बोल सकते हैं 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के कहता है डैश के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, इसका कारण क्या है? साथ ही इसका कारण है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट दोस्तों प्रस्तुत करता है लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन जो पहली बार भारत आया था ना, यह 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में दोस्तों पहली बार भारत आया था साइमन कमीशन। भारतीय संविधान द्वारा कहता प्रदत्त निम्न में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? इनमें से कौन अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो बोल सकते संवैधानिक निराकरण का अधिकार यह दोस्तों उपलब्ध है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है विटामिन सहायता नहीं करता। दोस्तों विटामिन किस में सहायता नहीं करता है? पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एगो होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है ए, डी, ई और के बोल सकते हैं, और एक होता है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील दुइयो को विटामिन होता है, एगो विटामिन सी, एगो विटामिन बी कम्प्लेक्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसका दोस्तों सही उत्तर अनुच्छेद 352 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता भविष्य का ईंधन कौन होता है? दोस्तों भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। बोल सकते ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल बोल सकते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से कौन शहर है जो गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है दोस्तों? तो उत्तर काशी बोल सकते नहीं स्थित है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो स्थित है वह कानपुर है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। गंगा नदी की कुल लंबाई का अगर बात करते हैं तो 25 किलोमीटर है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया था? तो 2008 में दोस्तों घोषित किया गया था। और यह नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक बोल सकते हैं पटना में बहती है, पटना में 99 किलोमीटर बहती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है वापस पुराने दिनों में किसे भारत के गवर्नर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कहता है पछाड़ दिया गया था? इसका जो सही उत्तर होना चाहिए सेल्यूकस दोस्तों बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सेल्यूकस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तब यह स्थित हो जाएगा आपको 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जेनेवा में WHO, WTO और रेड क्रॉस का मुख्यालय बोल सकते, ये सब का जेनेवा में है। कहता है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो अपना भारत देश में है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो यह किया था 1986 में। 1986 सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए कितने बार इस प्रश्न का सही से जवाब हम बता चुके हैं। कहता कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? डायबिटीज दोस्तों इसका मतलब आप बोल सकते हैं मधुमेह के बारे में बात हो रहा है। तो मधुमेह दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब?
14 नवंबर के दिन मनाया जाता है, बोल सकते हैं 14 नवंबर के दिन। और बोल सकते हैं 14 नवंबर के दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मधुमेह जो है ना साथी, यह इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के दोस्तों शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। इनमें से कौन नहीं स्थित है? पटना नहीं स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा अब पटना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य हो जाता। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इन्हें आप जरूर पूरा देखिए और याद कर लीजिए। कहता है प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। कौन अधिनियम के तहत? तो 1935 का अधिनियम के तहत यह किया गया था। कहता भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में दोस्तों शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो प्रकाश के अपवर्तन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा दोस्तों? तो द्रव्यमान घनत्व सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश, तो उस देश का नाम हो जाता है चीन, याद रखिएगा चीन सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है वलन क्रिया किसका परिणाम है। वलन क्रिया दोस्तों पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो इसका भिन्नता का कारण हो जाता उनकी ऊंचाई में भिन्नता। सही उत्तर विकल्प ए के साथ चला जाएगा। अंटार्कटिका में कहता है अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है, तो इसका नाम क्या है? भारती इसका नाम हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। देखिए प्रश्न कहता भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। कहता निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। कहता धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। कहता है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन की कीमतें दोस्तों दिया गया है। और आपको सही उत्तर दोस्तों कहता है इसमें चुनने के लिए। कहता उपर्युक्त में से कौन से सही है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी बोल सकते हैं। सभी दोस्तों 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह। दोस्तों हड़प्पा का बंदरगाह आप बोल सकते हैं लोथल है, इसका सही उत्तर लोथल हो जाएगा। लोथल जो है दोस्तों यह गुजरात में है, आप बोल सकते हैं गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के? तब भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में है दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथी प्रश्न कहता है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था उसका नाम बताइए दोस्तों। कहता गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होना चाहिए स्कंदगुप्त बोल सकते हैं, सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दोस्तों कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। तो कल्हण के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में आप बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा किया गया है। दोस्तों अगर हम अर्थशास्त्र का बात करते हैं तो यह इसका जनक हो जाता है एडम स्मिथ हो जाता है। अर्थशास्त्र का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो एडम स्मिथ के द्वारा आप बोल सकते हैं दोस्तों एडम स्मिथ के द्वारा जो वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखा गया जिसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो यह लिखा है आप बोल सकते हैं कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री जो थे कौटिल्य, याद रखिए उसी के द्वारा लिखा गया। राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है अर्थशास्त्र में। इंडिका का बात करते हैं दोस्तों तो इंडिका बोल सकते हैं जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों, यूनानी राजदूत। इसको भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था।
पुराण का बात करते हैं तो पुराण की संख्या कितना है, 18 हो जाता है पुराण की संख्या। अगला प्रश्न है, कहता किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो उस अभिलेख का दोस्तों नाम क्या हो जाता है, तो उसका नाम हो जाता है जूनागढ़। पहला ऑप्शन सही है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का दोस्तों प्रथम शासक हो जाता कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अजात शत्रु के वंश का नाम था दोस्तों, अजात शत्रु के वंश का जो नाम हो जाता हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आप बोलिएगा बिंबिसार। क्या बोलिएगा दोस्तों, आप बिंबिसार बोल सकते हैं। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगीर दोस्तों इसकी राजधानी थी, जिसको ग्रीवर्ज बोला भी जाता था, ग्रीवर्ज। और दोस्तों अजातशत्रु भी अपना राजधानी यहीं बनाया था। और दोस्तों अजातशत्रु का जो पुत्र हुआ उदाई, उदाई ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी गिरिवर्ज से, और पाटलिपुत्र का स्थापना उसी के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने कहता तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। किसने दोस्तों यह समाप्त कर दिया था, अकबर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह का बात करते हैं तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है सासाराम में है, बिहार के रोहतास जिले के सासाराम। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। दोस्तों आप बोल सकते एक खैराती अस्पताल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। दोस्तों यह जो किया गया था जमींदारों के साथ किया गया था, जमींदारों के साथ किया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो कौन थे दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो आत्मा राम पांडुरंग सही उत्तर हो जाएगा। कहता है भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो इसके दोस्तों पिता राजा राम मोहन राय आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता स्वराज दल की स्थापना किसने की। दोस्तों स्वराज दल का स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका गठन किया गया था। आप बोल सकते हैं 1923 में इसका गठन होता है। कहता थियोसोफिकल, कहता थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। इसका जो स्थापना किया गया आप बोल सकते हैं दोस्तों मैडम HP वालावेट्स्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कहता बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। उस पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये रहा अगला प्रश्न, कहता तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। दोस्तों बोल सकते एल्युमिनियम के। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, एल्युमिनियम इसके लिए सही उत्तर माना जाएगा। दोस्तों अब आपको 4 गणित के प्रश्न मिलेंगे, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा साथी। कहता है 50 लीटर पानी रखने के लिए उस बेलनाकार डैश बर्तन की ऊंचाई ज्ञात करे। कहता है जिसका क्रॉस कहता है सेक्शनल क्षेत्रफल 100 सेमी है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी के साथ 5 मीटर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जो किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, अगर इसकी परिधि 360 सेमी यानी सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए तो 7200 सेमी आप बोल सकते हैं इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सेमी स्क्वायर। कहता किसी सामान का कहता क्रय मूल्य 1200 रुपया है, कहता अगर इसे 1100 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि की गणना करें। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको बोल सकते हैं 16.2/3% बोल सकते हैं, सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है साथी, कहता माँ बेटे की औसत उम्र 45 वर्ष है, अगर बेटी की उम्र उससे कहता है बेटी की उम्र शामिल कर ली जाए तो तीनों की औसत उम्र 35 हो जाएगी। बेटी की उम्र पता करें, तो बेटी का उम्र दोस्तों होना चाहिए 15 वर्ष। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता एक खिड़की का 0.28 भाग काले रंग से और 0.33 भाग लाल रंग से रंगा गया है। खिड़की के कितने प्रतिशत भाग की रंगाई नहीं हुई है,
तो 39% भाग की रंगाई नहीं हुई है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 100 प्रश्न करवाए, साथ ही जिसमें आपको मैथ के 4 प्रश्न थे और यह दरोगा एग्जाम में पूछे गए सभी जीके जीएस के प्रश्न थे। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। और साथ ही आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कौन कौन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।